जी, आज का विश्व भले ही तकनीकी और आर्थिक रूप से बहुत उन्नत हो गया हो, परंतु शांति और स्थायित्व के दृष्टिकोण से यह अत्यंत असुरक्षित स्थिति में पहुंच चुका है। रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल गाजा संघर्ष, चीन ताइवान तनाव, इजराइल ईरान युद्ध और परमाणु हथियारों की होड़ ने मानवता को तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस भयावह परिस्थिति में अगर कोई दीर्घकालिक और समग्र समाधान प्रस्तुत करता है तो वह है प्रभात रंजन सरकार, जिन्होंने प्राउट यानी प्रगतिशील उपयोगिता सिद्धांत जैसी वैज्ञानिक सामाजिक अवधारणा के माध्यम से वैश्विक शांति का रास्ता दिखाया। तीसरा, विश्व युद्ध केवल सैन्य संघर्ष नहीं होगा, यह परमाणु, साइबर, आर्थिक और जैविक युद्धों का सम्मिलित रूप होगा। प्रभात रंजन सरकार ने कहा था कि पूंजीवादी लालच, उपनिवेशवादी मानसिकता और राष्ट्रवादी अहंकार ही युद्ध के मुख्य कारण हैं। जब तक इनका अंत नहीं होगा, तब तक विश्व शांति केवल एक भ्रम होगी। प्रभात रंजन सरकार के समाधान के सिद्धांत दरअसल आज की जटिल वैश्विक समस्याओं के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। ये सिद्धांत मानवता को न केवल युद्ध से बचाने की बात करते हैं, बल्कि एक न्यायपूर्ण और संतुलित समाज की भी नींव रखते हैं। प्राउट का मुख्य उद्देश्य है संसाधनों का अधिकतम, तर्कसंगत और समता मूलक उपयोग। जब संसाधनों पर कुछ देशों या कंपनियों का एकाधिकार होता है, तो युद्ध अपरिहार्य हो जाते हैं। प्राउट कहता है, आर्थिक विकेंद्रीकरण हो, स्थानीय उत्पादन और उपभोग को बढ़ावा दिया जाए और हर व्यक्ति को जीविका के लिए आवश्यक वस्तुएं सुनिश्चित की जाए। इससे गरीबी, असमानता और लूट पर आधारित वैश्विक व्यवस्था समाप्त होगी, जो युद्ध का मूल कारण है। प्रभात रंजन सरकार जी ने यह विचार रखा कि जब तक विश्व के ऊपर एक न्याय संगत और नैतिक अंतर्राष्ट्रीय सरकार नहीं होगी, तब तक स्थायी शांति असंभव है। यह विश्व सरकार केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी काम करेगी। इसमें सभी देशों को समान प्रतिनिधित्व मिलेगा, जिससे किसी एक महाशक्ति का वर्चस्व समाप्त होगा। नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा। प्रभात रंजन सरकार के अनुसार युद्ध का सबसे गहरा कारण है मनुष्य का स्वार्थी और हिंसक मानसिक ढांचा। तो युद्ध रोकने के लिए केवल राजनीतिक समाधान काफी नहीं है, आंतरिक मानव विकास और नैतिक शिक्षा भी आवश्यक है। बच्चों में वैश्विक दृष्टिकोण, करुणा और सहयोग की भावना जगाई जाए। धर्म की संकीर्णता नहीं, बल्कि आध्यात्मिक सार्वभौमिकता को बढ़ावा दिया जाए। शोषण मुक्त समाज की स्थापना। प्रभात रंजन सरकार जी ने कहा कि जहां भी शोषण है, वहां संघर्ष अनिवार्य है। इसलिए वैश्विक शांति के लिए शोषण के हर रूप, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, को समाप्त करना होगा। प्राउट का उद्देश्य एक ऐसा समाज बनाना है जिसमें हर व्यक्ति को विकास का अवसर मिले, पर किसी को दूसरों को कुचलने का अधिकार न हो। वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता। आज अमेरिका और चीन के बीच सत्ता संघर्ष, रूस की सैन्य आक्रामकता, इजरायल, ईरान संघर्ष और वैश्विक संस्थाओं की कमजोरी यह दर्शाती है कि वर्तमान प्रणाली विफल हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं महाशक्तियों के नियंत्रण में हैं। वैश्विक व्यापार व्यवस्था केवल अमीर देशों के पक्ष में काम करती है। इसलिए प्रभात रंजन सरकार का वैकल्पिक दृष्टिकोण आज पहले से कहीं अधिक आवश्यक है। निष्कर्ष। तीसरे विश्व युद्ध से दुनिया को केवल नैतिक जागरण, आर्थिक न्याय और वैश्विक एकता की भावना ही बचा सकती है। प्रभात रंजन सरकार का दर्शन केवल एक विचार नहीं, बल्कि वह मानवता का सुरक्षा कवच है। अगर हम उनके विचारों को आत्मसात करें, तो न केवल युद्ध टल सकते हैं, बल्कि एक शोषण मुक्त, समता मूलक और आध्यात्मिक रूप से उन्नत वैश्विक समाज की रचना भी संभव है। मानवता को बचाने के लिए अब केवल भाषण नहीं, एक नया वैचारिक आंदोलन चाहिए, और प्रभात रंजन सरकार जी के विचार उसी की नींव हैं।